फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे थंबनेल में पढ़ सकते थे, मैंने लिखा है कि डिसिप्लिन ऑलवेज पेस। और रोज़ हम जो बात करते हैं मार्केट टॉक्स विद चिंतन में कि हमको एक सिस्टमेटिक अप्रोच से ट्रेड करना है, कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। तो सेम थिंग आई हैव अप्लाइड इन माई ट्रेडिंग, और आपको आपकी स्क्रीन के सामने आपको रिजल्ट दिखेगा कि जैसे निफ्टी ने ब्यूटीफुली आज 100 पॉइंट्स दिए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, रोज सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे और फिर हम वेट करते थे कि कब हमको सेटअप मिले और कब हम ट्रेड ले। तो दोस्तों, आज वो अपना जो पेशेंस था, हमने जो भी वेट किया था, उसका रिजल्ट हमको मिल गया। अगर आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये हमारा कल का रेजिस्टेंस था एंड दैट वाज अराउंड, एक मिनट में ये थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, या दिस वाज अराउंड 24,400 और अपना जो सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 24,193, यानी कि 200 पॉइंट के आसपास कुछ रेंज था। जैसे ही मार्केट ने ये रेंज तोड़ा तो ऑलमोस्ट 24,405-10 के आसपास कुछ उसने रेंज तोड़ा एंड दिस वाज आवर इनिशियल स्टॉप लॉस। जैसे ही उसने रेंज तोड़ा, किसी ने बुलिश ट्रेड ले लिया है, तो अगर देखोगे तो ये ऊपर गया, वापस नीचे आया, बट स्विंग जो हम ट्रेलिंग मैकेनिज्म से ट्रेल करते हैं वो कहीं पे उसने नहीं तोड़ा और ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,505 यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमको निफ्टी में मिले। दोस्तों, यही चीज़ है कि पेशेंस, वेट करना है सेटअप के लिए। जैसे ही सेटअप बनेगा हम पूरा एक्सेलरेटर दबा देंगे और हम ट्रेड में घुस जाएंगे। तो अगर आप इसका ROI गिनो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनो, कुछ भी गिनो, इट इज़ टू ह्यूज बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे बहुत कम है और प्रॉफिट हम पूरा लेके जाते हैं। दोस्तों, ये हुआ आज का ट्रेड मैकेनिज्म। पर अगर हम कल के प्रिपरेशन के लिए अगर बात करेंगे तो अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इट हैज बीन शिफ्टेड। दिस इज अवर रेजिस्टेंस नाउ, जो अपना नया पाइवोटल रेजिस्टेंस बनाया और सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है, यानी कि 24,200 के आसपास अपना सपोर्ट है और 24,600 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है। दोस्तों, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि मार्केट ने रेंज एक्सपांड कर दिया, यानी कि अराउंड 400 पॉइंट, यानी कि 1.5% से भी ज़्यादा मार्केट ने रेंज बना दी है। तो नेक्स्ट डे के लिए अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो अगर नेक्स्ट डे के लिए हम बात करेंगे तो वी हैव पॉसिबिलिटीज लाइक मार्केट यहाँ पे खुल के ऊपर जाएगा, ये बहुत सिंपल पॉसिबिलिटी है। मार्केट यहाँ पे खुल के सीधा नीचे जाएगा और अपने सपोर्ट को तोड़ के यहाँ पे ट्रिगर देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बिकॉज उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटीज़ में की मैं अगर बात करूँगा तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटीज़ में किया आता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे जाता है, फिर नीचे आता है और दोनों रेंज के बीच में घूमता है। इसके सिवा मार्केट थोड़ा गैप अप डाउन खुल के और यहाँ से रिवर्स होता है और रेंज के बीच में ही कहीं पे बंद होता है। तो दिस आर द कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज जो मार्केट में नेक्स्ट डे यानी कि मंडे हो सकती है। बट हम कहाँ पे ज़्यादा बेट कर सकते हैं? तो ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने पहली पॉसिबिलिटी दिखाई कि हाई के ऊपर हम बुलिश जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा बेट कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। क्या हो सकता है उसके बारे में मैंने बात किया। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम दैट इज 30 मिनट्स। तो अगर उसको हम देखेंगे तो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम एज इट वाज इन 5 मिनट्स। तो आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत ही क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा कि ये अपना सपोर्ट है और ये अपना रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो आई वुड बी बुलिश ऑन दिस गेम और अगर इसके नीचे जाता तो आई वुड बी बेरिश। दोस्तों, ये जो सपोर्ट है ये इतना कन्विंसिंग इसलिए नहीं है बिकॉज हमने जो 5 मिनट में सपोर्ट ड्रॉ किया था इट वाज दिस। नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि मैंने ये सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका एक रीज़न बताता हूँ। जो 5 मिनट पे तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। नॉर्मल कंडीशन में इसको भी हम सपोर्ट बोल सकते हैं, बट मैं इतना कन्विंस्ड क्यों नहीं हूँ
आप बोलोगे कि सर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट लिया, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से दैट टर्निंग पॉइंट इज नॉट वायबल। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि मार्केट नीचे गया और फिर ऊपर गया। सो दिस सपोर्ट इज मोर फेवरेबल टू द रीजन टू द सेटअप। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे बुलिश सेटअप लेना है तो इसके ऊपर मैं बुलिश सेटअप लूंगा और इसके नीचे मैं बेरिश सेटअप लूंगा। इन दोनों के बीच में एज यू नो वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इन अ ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, मैं इसके बीच में कुछ ट्रेड नहीं लूंगा। So this is regarding 30 minutes time frame. Now let's move with the daily time frame. Again daily time frame में आप मुझे बोलोगे कि सर बहुत दिनों से हम एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, मार्केट का रिजाइन उस टाइप का है, मार्केट इज इन अ बुलिश रिजाइन। और मैंने कल भी आपको बोला था जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता और जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता मैं पोजिशनल ट्रेड में कुछ नहीं करूँगा। और दोस्तों आप देखोगे ये रेजिस्टेंस मार्केट में तोड़ दिए तो इट इज़ वेरी सिंपल नाउ फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स कि इसके ऊपर पोजिशनल ट्रेडर ने एक बुलिश पोजीशन कैरी कर सकते हैं और दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर एग्जिटिंग द बुलिश पोजीशन। सो दिस इज रिगार्डिंग निफ्टीज प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डे। नाउ लेट्स मूव विद द बैंक निफ्टीज प्रिपरेशन एंड विल स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम दैट इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर दोस्तों आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखोगे तो निफ्टी में हमारा प्रीवियस डेज रेजिस्टेंस वाज दिस एंड प्रीवियस डेज सपोर्ट वाज दिस। मैं ये लाइंस को थोड़ा डार्क कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू विजुअलाइज। और दोस्तों आप जो भी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम हैविंग अ रिक्वेस्ट कि आप रिजोल्यूशन का जो सेटिंग है इट शुड बी मोर देन 720 या 720, तो उससे आपको दिखने में बहुत आसानी हो सकती है। इट वुड बी वेरी क्लियर टू सी द व्यूज एंड फॉन्ट्स। दोस्तों लास्ट डे का अपना जो रेजिस्टेंस था वो 52,400 के आसपास था और सपोर्ट वाज 51,740। मैं तभी बोला था कि ऑलमोस्ट 700 का रेंज बैंक निफ्टी ने बनाया, मतलब इट हैज एक्सपांडेड इट्स रेंज। तो अगर आप आज देखोगे तो मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी ये अपना इनिशियल स्टॉप लॉस था, रेजिस्टेंस के ऊपर गया बट उसने कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं करवाया। कोई दोस्त ने अगर यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस रखा है तो उसका स्टॉप लॉस होगा और फिर वापस उसने बुलिश रीजन में दिया और फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। तो दोस्तों अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी वाज नॉट दैट मच वेरी क्लियर इन द ट्रेड, वहाँ पे आपको माइनर लॉस हुआ और लॉस लेके आप एग्जिट कर गए, यानी कि ऑलमोस्ट माइनर लॉस में हम नो प्रॉफिट नो लॉस बोल सकते हैं। बट अगर आप अभी नया रेजिस्टेंस देखोगे तो इट इज 52,800 नाउ और सपोर्ट अपना 51,700 यानी कि 1,000 पॉइंट यानी कि 1% से लेके 2% यानी कि द रेंज ऑफ बैंक निफ्टी हैज बीन एक्सपांडेड। नाउ द पॉसिबिलिटी और क्लोज उसने कहीं पे बीच में ही दिया है, सो पॉसिबिलिटी फॉर नेक्स्ट डे आर मल्टीपल के मार्केट यहाँ कहीं पे खुल के ऊपर जाके अगर ये देता है तो आई कैन बी बुलिश। अगर मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे जाता है और इसके नीचे देता है तो आई वुड बी बेरिश। थर्ड पॉसिबिलिटीज मार्केट यहाँ पे खुलता है फिर यहाँ से रिवर्स होता है एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटीज यहाँ कहीं पे खुल के नीचे जाके फिर रिवर्स होता है। दोस्तों आई वुड बेट मोर ऑन दिस फर्स्ट पॉसिबिलिटी। द रीजन इज रेजिस्टेंस के नजदीक कहीं पे क्लोज दिया है और निफ्टी ऑलरेडी बुलिश रीजन में है, तो बैंक निफ्टी भी बुलिश रीजन में आ सकता है। बट हमको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, जब तक हमारे लेवल ब्रीच नहीं होते वी वोंट बी इन एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स मूव विद 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। तो अगेन एज आई सेड रेजिस्टेंस इज वेरी क्लियर एंड सपोर्ट इज आल्सो वेरी क्लियर। इन दोनों के बीच में ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स कुछ नहीं करेंगे, बट किसी को मीन रिवर्जन ट्रेड लेना है दैट्स योर चॉइस। छोटी क्वांटिटी से आप मीन रिवर्जन ट्रेड ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम दैट इज डेली टाइम फ्रेम जिसमें पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हैं। बट नाउ अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो मैं रोज बुलिश रीजन का बोल रहा था, नाउ द रीजन हैज बीन चेंज्ड। मार्केट ने एक छोटा टर्न ले लिया है और ये जो कल का मेरा सपोर्ट और कल का रेजिस्टेंस था, द सपोर्ट हैज बीन ब्रीच्ड। ऑलरेडी कल ब्रीच हो चुका था। मैंने एक वर्ड यूज किया था कि अगर मुझे कल के दिन में फॉलो थ्रू कैंडल मिलेगा तो मैं पोजिशनली बेरिश मोड में जाऊंगा। बट दोस्तों अगर आप देखोगे क्लियरली तो ये कैंडल का लो
ब्रीच नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी बुलिश रीजन को ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो मैं कोई भी पोजीशन पोजिशनली कैरी करके नहीं जाऊंगा जब तक ये लो टूटता नहीं है, तब तक मैं पोजिशनली कुछ नहीं करूंगा, और जब तक ये हाई नहीं टूटता मैं पोजिशनली बुलिश भी नहीं होऊंगा। सो पोजिशनली देयर शुड बी नो पोजिशंस एज ऑफ नाउ इन बैंक निफ्टी। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, अगर आपके ट्रेडिंग में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन इजीली रीच आउट टू मी। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स दिए हुए हैं। आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू अंडरस्टैंड वेल द कंटेंट्स ऑफ द सीरीज ऑफ वीडियोस इन मार्केट टॉक्स विद चिंतन, और अ काइंड ऑफ सेटअप के कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं। तो जिसको जो भी डाउट है, फिर से आप अगर वीडियोस देखोगे तो डाउट्स विल बी वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मीट ऑन द सेम डे, सेम लोकेशन एंड सेम चैनल। दोस्तों, मंडे को हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आई होप यू प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।